नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि वैकेंसी है बिजली विभाग की। और ये बिजली विभाग की भर्ती निकाली गई है दोस्तों, जी हाँ, PGCIL NR दिल्ली की तरफ से। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है आपका कि क्या सिर्फ दिल्ली के छात्र ही इसको आवेदन करेंगे? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसके लिए कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है, किसी भी राज्य से है। तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन से लेकर जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है, देन यू कैन, यहाँ पे आपको उसका भी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो अगर आप राइट के विक्टिम है तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा। खैर, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही छात्र इस वीडियो को देखेगा जो कि इसके लिए एलिजिबल होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो छात्र डिप्लोमा कर रखा है सिविल में और इलेक्ट्रिकल में, वही छात्र इस वीडियो को देखेगा। अब इलेक्ट्रिकल में क्या है कि कुछ सब डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के साथ साथ पावर होता है, तो पावर वाले जो पावर इंजीनियरिंग कर रखे छात्र वो भी आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पे बात होगी एज क्राइटेरिया को लेकर, यहाँ पे बात होगी सैलरी को लेकर, यहाँ बात होगी सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, यहाँ बात होगी एग्जामिनेशंस को लेकर। बिल्कुल इसके एग्जाम्स होंगे और तब आपका जाके सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सैलरी तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, जी आप चेक कर सकते हैं, 25,000 रुपए तक की सैलरी होगी। लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो एज ए ट्रेनी यहाँ पे आपको एक साल तक ट्रेनी के तौर पे काम करना होगा और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये सैलरी कम होगी उस समय, लेकिन बाद में आपकी सैलरी 25,000 कर दी जाएगी स्टार्टिंग सैलरी। तो अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं दोस्तों इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जहां पे इसकी वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल बताया गया है दोस्तों। तो हम लेकर आ गए हैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। करियर वाले सेक्शन में जाके, जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाके ओपनिंग पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। 24 तारीख का ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले छात्र जो कि डिप्लोमा कर रखे हैं वही इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। तो ये पोस्ट का नाम ही है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा एंड द ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। तो या तो इलेक्ट्रिकल या तो सिविल में है आपका क्वालिफिकेशन, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आपको आवेदन करना होगा। वैकेंसी की संख्या मैंने आपको पहले ही बोला कि ज्यादा नहीं है, मात्र 35 वैकेंसी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र वीडियो छोड़कर जाएंगे क्योंकि बोलेंगे कि 35 वैकेंसी है, क्या अप्लाई करेंगे। तो मेरा यही कहना है भाई मेरे कि जितनी भी वैकेंसी निकाली जा रही है उसका आप कदर कीजिए, और एक वैकेंसी भी निकाली जा रही है तो उसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कीजिए। बिल्कुल मेरे बातों को समझने का प्रयास करेंगे और आवेदन जरूर करेंगे। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे कि जो छात्र यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी है इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वही आवेदन करेंगे। कुछ यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों, ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया दिया गया है कि ये इन सीटों में यहाँ पे आपकी वैकेंसी होगी, तो ये आप चेक कीजिएगा अपने कैटेगरी के अनुसार। दूसरी चीजें यहाँ पे दोस्तों, जो भी छात्र पीएच कोटे से हैं उनके लिए भी 2 सीटें हैं यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, यहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब मैं बात करूंगा इनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो भी छात्र यहाँ पे डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में और उनके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री है और 70% का मार्क्स है, टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमम विद द 70%, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस ऑल्सो। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो छात्र पास हैं सिर्फ SC ST और पीडब्ल्यूडी से आते हैं वो, तो उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा सिर्फ पास पे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है हायर एजुकेशन का, जैसे कि बी है, बीटेक है, ME MTech है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, बट आपके पास डिप्लोमा तो होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। देखिए यहाँ पे दूसरी चीजें हैं दोस्तों की जो डिसिप्लिन दिया गया है आपका, ये दिया गया है इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सब डिसिप्लिन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इन सभी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा की। दोस्तों आपके पास एज क्राइटेरिया को लेकर भी बताया गया है चीजें यहाँ पे, तो 27 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया, 32 साल तक जो है SC ST के लिए क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। दोस्तों इसके लिए आप आवेदन करें जल्द से जल्द, और डिप्लोमा जो छात्र सिविल से हैं वो भी आवेदन कर सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी मात्र 5 है, लेकिन 70% का डिग्री आपके पास होना चाहिए। SC ST अगर आप हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ओनली। जी हाँ, यहाँ पे आप जो कि पास है सिर्फ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास रखे हैं लेकिन आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आवेदन नहीं कीजिएगा। जी हाँ, डिप्लोमा होने के बावजूद ही आप यहाँ पे आवेदन जरूर करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में ये पोस्ट है सिर्फ ओनली 27 से लेकर 32 साल तक का एज क्राइटेरिया है एज पर द कैटेगरी। तो यहाँ पे आप चीजें चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी को क्या क्या यहाँ पे छूट दी जा रही है एज को लेकर और बाकी सारे क्राइटेरिया को लेकर भी।
तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके आवेदन करने के लिए। तो शुल्क का दाम है यहाँ पे 300 रुपए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, ओनली रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, एक टेस्ट होगा जो कि आपको इसको पास करना होगा। ये आपका जो टेस्ट होगा ये टाइप ऑफ रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पार्ट 1 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके टेक्निकल नॉलेज को लेकर पूछा जाएगा, जो कि आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से बिलोंग करेगा। पार्ट 2 में जो होगा दोस्तों ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, जो कि 50 क्वेश्चन का ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि वोकैब होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, ये डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, ये सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाएंगे सिंपली, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को। आपका एक टेस्ट होगा जिसमें कि 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, एक में टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा जो कि 120 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा सिर्फ 50 क्वेश्चन का होगा जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और एक क्वेश्चन पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का एग्जाम पैटर्न का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में देखिए दोस्तों, तो रिटन टेस्ट में एटलीस्ट 40% तो आपको होना ही चाहिए, है ना, दोनों सेक्शन में, पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेटली 40 और 30% का आपका रेशियो होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे पास हो सके। जो रिजर्व कैटेगरी में है वो 30 और 25 क्राइटेरिया में होंगे, तो उनको सेपरेटली यहाँ पे पास किया जाएगा। दोनों में सेपरेटली पास होना चाहिए, मतलब 30 और 25 करके, रिजर्व कोटे वाले। तो ये आपका क्राइटेरिया है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर का, एग्जाम पैटर्न का। अब यहाँ पे दोस्तों जो छात्र एग्जाम देने जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेंटर पे एग्जाम देंगे, दिल्ली, जयपुर और देहरादून। ये 3 सेंटर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसके लिए आपको आवेदन करने वक्त समझना होगा पहले को। तो इसके लिए आवेदन आप करेंगे तभी, जाने को होगा तभी, है ना। सैलरी को देखें तो यहाँ पे 27,500 तक का स्टाइपेंड सैलरी मिलेगा पर मंथ, स्टाइपेंड पे मिलेगा दोस्तों। डेजिग्नेशन एंड द लेवल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 एट द S1 लेवल के पोस्ट पे आपको सुपरवाइजरी कैटेगरी में पोस्ट किया जाएगा। वहां पे आपको बेसिक पे मिलेगा 25,000। बेसिक पे मैंने आपको लिखा है थंबनेल पे भी, ध्यान से देखा होगा आपने, तो वहां पे उसके साथ साथ ये आपको कैलकुलेट करके मिल सकता है 25,000 तो बेसिक होगा, आपका जो DA बनेगा, HRA बनेगा, ये सब मिलके एटलीस्ट 40-45,000 तक का सैलरी स्केल बनेगा आपका, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। तो मैंने वहां पे 25,000 इसलिए लिखा कि बेसिक सैलरी मैंने बताया वहां पे आपको, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों। एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा आपका सिलेक्शन होने के बाद, जो कि आपके 2.5 लाख का ये एग्रीमेंट होगा। अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो आपको ये 2.5 लाख पेमेंट करके ही छोड़ना होगा कंपनी को, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दे रही है कंपनी भाई, है ना। तो यहाँ पे जो पोस्ट है 5 और 6 पोस्ट है, फॉर्म फीस लग रहा है 300 रुपए दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। आपको आवेदन करना इस लिंक के जरिए जाके जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे, ओपनिंग रीजन ओपनिंग पे जाएंगे। मैं आपको दिखला देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आया और जॉब ओपनिंग पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, और यहाँ से फिर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों क्या, वो पेज जहाँ से आपको आवेदन करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखला भी देता हूँ, यहाँ पे जरा सा आप लोग इसको आवेदन कर लीजिएगा। बाकी सारी डिटेल तो मैंने आपको यहाँ से बता ही दी है। अब आपको ये काम बनता है यहाँ से जाके इसके लिए आवेदन करना दोस्तों, ठीक है। तो आवेदन करने का लिंक भी यहाँ पे एक्टिव है, तो आप लोग क्या करेंगे, जाके सीधे आवेदन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ये सारा क्राइटेरिया मैंने यहाँ से बता दिया। अभी देखिए ये लिंक यहाँ से ओपन किया नहीं गया है एक्चुअली, तो ये जैसे लिंक ओपन होगा तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, और यहाँ पे सारी डिटेल है जो कि यहाँ बताया गया है। रीजनल ओपनिंग पे जाके यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से जाएंगे और ये आपका ओपनिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ओपनिंग के बाद ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। ये हो सकता है कि शाम की वजह से अभी बंद हो गया होगा, लेकिन आप लोग कल से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे जाके, ओके। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म भरते समय आपके पास फोटो और सिग्नेचर और आपका जो उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी होने चाहिए। ये सारे डिटेल आपको यहाँ से पढ़ना होगा। क्या क्या अगर आपको इसमें लग रहा है क्राइटेरिया क्या क्या मांगा जा रहा है, तो अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज मैसेज कीजिएगा, उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो अलग से आपको जरूर बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ से जो कि मैंने आपको बताई है, जो कि आपको समझाया गया है हमारी तरफ से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो डाउट भी क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो भी छात्र YT एजुकेशन पे नए हैं, बिहार दरोगा, बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।